मिनिस्ट्री फाइनेंस ने हमारे तमाम लीडरान को मुज़ाकरात के लिए बुला लिया और ये आपकी बहुत बड़ी कामयाबी है। इस दिल जमई से और जितने इखलाक से आप, हम तादाद में थोड़े हैं लेकिन अल्लाह के फजल और करम से हम पावर में बहुत ज़्यादा। ये बात ठीक है क्योंकि हमें हुक्म नहीं था बाहर आने का और यहीं तक रहने का। हमारी मरकज़ी क़यादत ने कहा था, तो हमने जो भरपूर अंदाज में ये कलम छोड़ हड़ताल की है उसके नताइज सामने आ रहे हैं। मंजिल करीब है। ये इतना आसान नहीं, इसके लिए हमें और मेहनत करना है अभी। और इंशाअल्लाह ताला जो मुतालबात हमने किए हैं वो अल्लाह के फजल व करम से सारे मंजूर होंगे, सारे मंजूर होंगे। और आप लोगों को ये खुशखबरी सुनानी थी, आज के ये 5वें दिन के जो हमने हड़ताल की है, इज्तिमा किया है, एहतजाज कर रहे हैं, अल्लाह इसके बेहतर समरात हमें अता करे। और इससे बड़ी बात यह है कि आज हमारे साथ इनकलाबी साहब शामिल हो गए हैं हड़ताल में। ये आए हैं, इन्होंने भी अपनी मोहब्बत का इज़हार किया है। मैं इन्हें दावत खिताब देता हूँ कि ये भी कुछ कलाम करें हमारे एहतजाज के बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। मोहतरम मंसूर भाई, सबर भाई और तमाम जो मेरे लाज़मीन भाई इधर बैठे हैं, निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शबीरी। वाह। किसी ने कहा है कि मैं दोहरी अज़ियत का शिकार मुसाफिर, पाँव भी हैं शल और शौक़ सफ़र भी नहीं जाता। बात यह है कि सरकारी मुलाजमीन किसी के बाप के मुलाजिम नहीं हैं। हम उस रियासत के मुलाजिम हैं कि जिस रियासत की हम खिदमत करते हैं, और हम छीन लेंगे इनसे ये शान बेनियाजी, फिर मांगते फिरेंगे अपने गरूर से। जब तक मुलाजमीन जो कि पहिया चलाते हैं इस मुल्क का, फिर सर्विसेज दे रहे हैं, उनके बच्चों का रिस्क जो है उस पर अगर डाका डाला जाता है, अगर जजों की तनख्वाह बढ़ाई जाती है, अगर पार्लियामेंट में बैठे MPAs और MNAs की तनख्वाह बढ़ाई जाती है, तो मुलाजमीन जो हैं जिनकी एक महदूद तनख्वाह है, साल के बाद बजट में इजाफा होता है और उसमें हम यही मुतालबा करते हैं कि कम अज़ कम इतना तो हमें दिया जाए। इस देश के हाकिम बनते हैं, ना डरते हैं ना नादिम हैं। हम ये कहते हैं कि बुल्ले शाह ने फरमाया है, पंजर कान इस्लाम देते 6वां बुल्ले अटुक ते जे 6वां न होवे ते 5वीं जांदे मुक। इस तरह की महंगाई है, हम कहाँ से पूरे करें अखराजात। आज जुल्म की इंतहा है। हम दाल लेने जाएं तो आटे का भाव जो है वो महंगा है, अगर तेल लेने जाएं तो बाकी अशिया महंगी हैं। जब तक हमारे असाज़ा को, जब तक हमारे मुलाजमीन भाइयों को, जब तक हमारे अकाउंट ऑफिस के पूरे पाकिस्तान के भाइयों को एक एक मुलाजिम को हक नहीं मिलता, हम इंशाअल्लाह चैन से नहीं बैठेंगे। और मेरी ये आपसे ये गुजारिश है कि कुरान में आता है यदुल्लाह अलल जमा, अल्लाह का हाथ एक तमायत पे होता है। जब आप इकट्ठे हो जाते हैं तो आप ये ना समझा करें कि सिर्फ आप जो है वो अपना हड़ताल पे बैठे हैं या एहतजाज पे बैठे हैं या धरनों पे बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बे कायनात भी फरमाते हैं कि मेरा उन लोगों पे हाथ होता है, मैं उनके ऊपर हाथ रखता हूँ और उनको हक ज़रूर मिलते हैं। मैं आपसे ये अर्ज़ करता हूँ कि 2016 की बात है कि जब लोग कहते थे इनकलाबी साहब आप अपनी बीवी और आप बच्चे लेके वज़ीर आला हाउस के सामने बैठे हैं, आप तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 हज़ार बंदे, ये क्या होगा ये जो पूरे पंजाब का। अल्हम्दुलिल्लाह हमने फिर 4 लाख बंदे को, प्राइमरी टीचर को 9 से 14 ग्रेड लेके दिया। और इसी तरीके से आपके जो मुलाजिम भाई हमारे अभी इत्तेदाद हो रहे हैं, वहाँ पे भी हम इकट्ठे होते हैं, तमाम क्लर्क भाई भी, फेडरल गवर्नमेंट मुलाजमीन भी, और हाजी इरशाद है एपका का, या ज़फ़र अली खान, ये जितने सारे हैं, वहाँ पे हमारा इत्तेहाद होता है। जब तक हम तमाम मुलाजमीन एक नहीं होंगे, हुकूमत जो है वो कभी आपकी जो है बात नहीं सुनेगी। तो बाकी मैं इमरान खान साहब से कहना चाहता हूँ, इन पढ़े लिखे नौजवानों ने, इन मुलाजमीन ने आपको वज़ीर आज़म बनाया है, जेलों ने आपको नहीं बनाया, जागीरदारों ने नहीं बनाया, सरमायादारों ने नहीं बनाया। अब हमें मजबूर न करें कि हम जो है वो सड़कों पे आए, रोडों पे आए। हमारी आवाज़ को सुन के फौरी तौर पर अपने वज़ीर ख़जाना को छोड़ दो सारे काम, पहले इन कारकुनान के मुतालबात को पूरे करने की समरी लेके आओ, उसके बाद बाकी काम शुरू हो। और जैसे बाबू ने फरमाया है, एतर रब सचेदा हुजरा,
विच पा फकीरा जाती हूँ, न कर मिन्नत खाज खिजरदी तेरे अंदर आब हो जाती हूँ, शौक दा डीवा बाल हनेरे मतलबी वस खड़ाती हूँ, मरन थी अगे मर गए बाहू जिन्ना हक दी रंग पछाती। और इकबाल ने फरमाए तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं है, तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं है, खुदी तेरी मुसलमान क्यों नहीं है, अब शिकवा है तकदीर यज़दा तो खुद तकदीर यज़दा क्यों नहीं है। कहते हैं तू खुद अल्लाह की तकदीर है। दूसरे वखलास से वो मेरे वाले साहब अनपढ़ बंदे थे, उन्हें पूरे बाबू साहब का कलाम याद था। वो एक बात क्या कहते थे, बेटा जेड़ा मरे जुम्मा खमीस ओदे नाल केड़ी रीस, अगे बुजुर्ग बैठा ही उस आख्या जे दोवे डट पलीत उठे के करे जुम्मा खमीस, पहले अपने डट नु साफ कर लो। मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ, हो ही नहीं सकता कि हमारे मुतालबे पूरे हों। इंशाअल्लाह मैं आपसे ये ऐद करता हूँ कि हम सब एक हैं, तमाम मुलाजमीन हम जो हैं, हमारे बच्चों के दर्द एक हैं, हमारे घरों के दर्द एक हैं। हम ना जगीरदार ना सरमायादार, हम वो कौम हैं कि जो इस वतन की, इस धरती की जो है वो पहिया चलाते हैं। और आज से आप ऐद कर लें कि जब तक ये नहीं है कि फलां दोस्त बैठा है तो मैं तो इधर बैठूंगा, तमाम कामों से ज़्यादा काम अहम ये है, क्योंकि एक बंदे का नुकसान हो जाए तो वो हो जाता है, पूरी अगर कौम का नुकसान हो जाए तो वो कभी पूरा नहीं होता। आपकी थोड़ी सी सुस्ती और गफलत की वजह से अगर पूरी कौम का नुकसान हुआ तो हमें कल पूरी इज्तमाइयत माफ़ नहीं करेगी। तो मैं आज से ये ऐलान करता हूँ, पहले भी है जो जंग अकाउंट ऑफिस में अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी इन लोग हमारे असाज़ा की पूरे ज़िले जंग के मुलाजमीन की जो खिदमत करते हैं उसको भी मैं सलूट करता हूँ। और साथ ही मैं ये आपसे वादा करता हूँ, जब तक हमें सबको हकूक़ नहीं मिलते हैं इंशाअल्लाह हम इकट्ठे होकर चलेंगे और हमारा मरना जीना एक होगा। और बाकी रह गए, इकबाल ने क्या कहा है, नहीं मकाम की खू कर तबीयत आज़ाद, हवाए सैर मिसाले नसीम पैदा कर, हजार चश्मा तेरे संग रा फूटे, खुदी में डूब के ज़रबे कलीम पैदा कर। अल्लाह से दुआ है कि जिस मकसद के लिए हम चले हैं अल्लाह ताला हमें कामयाबी अता फरमाए।